बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुर्शद सखी लाल शहबाज कलंदर की नगरी से इदरीस भाई का सलाम कबूल हो। आज 14 शबान का दिन है, सुबह है। सखी लाल शहबाज कलंदर के अकीदतमंद बड़ी अकीदत और एहतराम से काफ़िलों की तैयारियां में हैं और काफ़ी काफ़िले आज निकलेंगे, नहीं तो शब बारात मनाकर कल 15 तारीख को मुर्शद सखी लाल शहबाज कलंदर के मुसाफिर आने वाले ज़ायरीन अपने काफ़िले रवां दवा करके सेवन शरीफ के लिए निकलेंगे। और अभी जो बात है मौसम के हिसाब से, हमारे तमाम कलंदरी भाई पूछते हैं इदरीस भाई मौसम सेवन शरीफ का कैसा है। मौसम के हिसाब से अपडेट करते हैं कि मुर्शद सखी लाल शहबाज कलंदर की नगरी की अगर सेवन की गूगल पर सर्च करेंगे वेदर पे, तो सर्च में गूगल बता रहा है कि 10 दिनों तक ऐसे ही मौसम रहेगा, यानी मौसम में कोई तब्दीली नहीं आएगी। अगर मौसम की बात की जाए सेंटीग्रेड की या गर्मी का दर्जा हरारत, तो रात को 15 तक पहुंच जाता है और दिन को 25 तक है। 25 सेंटीग्रेड यानी बाहर की मौसम है। दिन जब निकलता है सूरज की गर्मी से मौसम खुशगवार बन जाता है और रात को थोड़ा बहुत सर्दी है। लेकिन मुर्शद सखी लाल शहबाज कलंदर का उर्स मुबारक जैसे ही शुरू होगा, तो हज़ारों नहीं लाखों गाड़ियां सेवन शरीफ का रुख करती हैं और उनकी इंजन धुएं और उनकी इंजन की गरमाइश से, कंबसन से गर्मी पैदा होती है। और सखी लाल शहबाज कलंदर के मुर्शद सखी लाल शहबाज कलंदर की जो ड्यूटीदार हैं लंगर चलाने वाले, और सेवन शरीफ में जब आते हैं तो एक नहीं वो मिलियंस की तादाद में होते हैं। और सेवन शरीफ की गली गली में हर जगह पर तकरीबन लंगर पकते हैं। लंगर पकेंगे तो आग जलेगी और आग जहाँ जलेगी तो गर्मी पैदा होगी। तो सर्दी का मौसम जो है अभी आखिरी लम्हात में है सर्दी। और अगर मेले की बात की जाए, तो जब जहाँ पर एक आदमी की जगह पर 100 आदमी या 1000 आदमी आ जाएं, तो वहाँ पर भी काफ़ी गर्मी में इजाफा होता है। इसी बुनियाद पर मुर्शद सखी लाल शहबाज कलंदर के अकीदतमंद जो आना चाहते हैं उनको ये अपडेट करते हैं मौसम के हिसाब से कि सेवन शरीफ पंजाब से गर्म है। यूँ समझिए कि एक मैं मिसाल दे देता हूँ, अगर आपके इलाके में जितनी ठंड है, तो उस ठंड को आधा कर लें। सेवन शरीफ में आने वाले जो मेहमान हैं वो ऐसा तसव्वुर कर लें, उनके इलाके में जितनी ठंड है तो उसकी आधी ठंड कम कर लें, तो सेवन शरीफ का मौसम मेले के दौरान इंशाल्लाह ऐसा होगा। तो आने के लिए जो तमाम ज़रूरी बड़े बड़े कंबल होते हैं उनकी ज़रूरत नहीं है। हाँ, कोई चादर हो गई हल्की फुल्का, कोई छोटी सी यानी कंबल हो गया पतला सा हल्का कंबल लेकर आएँ, ताकि थोड़ा बहुत अगर हवा भी लगे तो उसमें थोड़ा सा आराम हो जाए। बाकी जो ख़ास करके जो बंदे हैं, बुज़ुर्ग बंदे हैं, ख़ास करके जो बुज़ुर्ग लोग हैं जिनको दमा है या कुछ बीमार हैं, तो वो अपने हिसाब से आएँ। और बच्चे ख़ास करके छोटे बच्चे हैं तो उनका हिसाब आप उनके कपड़े वग़ैरह उनके अपने हिसाब से लाएँ। तो मुर्शद सखी लाल शहबाज कलंदर के ज़ायरीन के लिए लाखों करोड़ों अक़ीदत भरे सलाम मुर्शिद की दरबार में उनकी तरफ से पेश करते हैं। और नेक दुआएँ हर वक्त मुर्शद सखी लाल शहबाज कलंदर की दरबार में करते रहते हैं। और अभी भी हमारी यही दुआ है कि मुर्शद सखी लाल शहबाज कलंदर के अक़ीदतमंद जो काफ़िले बनाकर आ रहे हैं, अल्लाह ताला उनके सफ़र को आसान बनाए। और जो ड्राइवर हज़रात हैं उनसे एक अर्ज़ है कि ड्राइविंग अच्छी तरह करें, एहतियात से करें। थोड़ा सा देर से आएंगे लेकिन कोई मसला नहीं, अल्लाह सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। और एक और बात है, मुर्शद सखी लाल शहबाज कलंदर के दीवाने जब सेवन शरीफ पहुँचते हैं, काफ़िले पहुँचते हैं, उनसे इंटरव्यू लेते हैं, तो मौसम का भी हाल आपको दिखाते हैं और रास्ते का भी पूरा छानबीन करते हैं, पूछते रहते हैं कि रास्ता कैसा था। तो कई हमारे भाइयों ने बताया है कि जो मोरो वाला रास्ता है वो थोड़ा-सा सड़क काफ़ी टूटी हुई है, उसकी रिपेयर हो रही है, यानी रोड एक सड़क बन रही है, तो उसके हिसाब से ट्रैफ़िक में रुकावट है। तो काफ़ी काफ़िले जो लाड़काना और सक्खर वाली पुल है दरमियानी गंबट से, वो अल्टरनेट वहाँ से गुज़र कर फिर लाड़काना रूट लेकर भी आ सकते हैं। ये भी अल्टरनेट एक रास्ता है, क्योंकि अभी दरियाए सिंध पर काफ़ी पुलें बन चुकी हैं, जिसमें सक्खर और लाड़काना की पुल भी आसानी पैदा करती है। तो अगर ओरली तरफ बहुत ज़्यादा रश हो जाती है, ट्रैफ़िक जाम हो जाता है, तो वहाँ से गाड़ियाँ क्रॉस करके लाड़काना मेहर की साइड से आ सकते हैं सेवन शरीफ। और एक दूसरी बात मैं एक कन्फर्म कर लूँ, एक अफ़वाह चल रही है
کہ بڑی گاڑیوں کو سیون شریف میں آنے کی اجازت نہیں ہے۔ 144 کا قلم نافذ کر دیا گیا ہے، جس کی میں بالکل نندا کرتا ہوں، وہ بالکل غلط بات ہے، جھوٹی بات ہے۔ باقی یہ سیکیورٹی کو مد نظر رکھتے ہوئے یہاں پر پولیس تعینات کر دی گئی ہے، اور یہ انتظام کیا گیا ہے کہ بڑی گاڑی جو بھی ہے وہ سیون شریف میں شہر میں اندر داخل نہیں ہو سکے گی، کیونکہ جب بڑی گاڑی اندر داخل ہوتی ہے، اس سے پہلی تقریباً 15 تاریخ کے بعد یہ سارا ناکہ بندی کر دیا جاتا تھا، لیکن آج اس مرتبہ یعنی 2026 کے 774 عرس مبارک کے دوران 12 تاریخ سے ہی یہ عمل نافذ کر دیا گیا ہے، اور بڑی گاڑیوں کو اندر داخلہ منع ہے، کیونکہ پچھلی سال بھی تھوڑی سی بڑی گاڑیاں جب بھی آتی ہیں تو وہ ڈرائیور حضرات اپنی کسی نہ کسی گلی میں وہاں پر گاڑی لا کر کے میلے کے دوران چلے جاتے ہیں، پھر بہت زیادہ دقت ہوتی ہے، کافی آنے جانے کے لیے مہمانوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو اسی حساب پہ مد نظر رکھتے ہوئے اس سال تمام گاڑیوں کو 12 تاریخ سے ہی داخلہ سیون شریف میں ممنوع ہے۔ جیسے کافی 10 ویلر آتے ہیں، 6 ویلر بڑی ٹرکیں آتی ہیں جن میں لوڈ بھرا ہوتا ہے، راشن ہوتا ہے، لنگر کے ڈنگر ہوتے ہیں یا لکڑیاں ہوتی ہیں، تو وہ آسانی سے پہلے آ جاتے ہیں۔ ابھی اس مرتبہ حکومت نے یہ اعلان کیا ہے کہ باہر گاڑیاں کھڑی کریں، چھوٹی گاڑیوں میں جو بھی سامان ہے اپنے اپنے آستانے پر، اپنا جہاں پر بھی مکان لیا ہوا ہے لنگر چلانے کے لیے وہاں پر وہ لے کے جائیں۔ تو یہ تھوڑی سی رکاوٹ ہے، باقی کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کوئی قلم 144 نافذ نہیں ہے، نہ کوئی رکاوٹ ہے کسی قسم کی۔ کئی لوگ پوچھتے ادریس بھائی چھت پر لے کر آ جائیں، نہ آئیں، چھت پر پابندی ہے موٹر وے پہ، تو موٹر وے والے بھی ماشاءاللہ سخی لال شہباز قلندر کے عقیدت مندوں کو کوئی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا، وہ کچھ بھی نہیں کرتے، بڑے عقیدت سے اور احترام سے، جس طرح آپ مرشد سخی لال شہباز قلندر کے ماننے والے ہیں، پوری دنیا ادب اور احترام کرتی ہے، نہ صرف سخی لال شہباز قلندر کی بلکہ ان کے مہمانوں کا بھی ادب اور احترام ہے۔ مرشد سخی لال شہباز قلندر کے دیوانے سدا آباد رہیں، ان کے قافلے خیرت سے پہنچے، سخی لال شہباز قلندر کی نظر کرم ہو، یہاں پر آ کر اپنی اپنی ڈیوٹیاں نبھائیں۔ مرشد سخی لال شہباز قلندر کے در پہ ہر وقت سلامی پیش کرتے ہیں اپنے قلندری بھائیوں کی طرف سے، اور سب کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اپنا خیال کیجیے گا، اپنے خیال سے آئیں، احتیاط سے آئیں، اللہ تعالیٰ بیڑے پار فرمائے۔ اللہ حافظ۔